नमस्कार। आज एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगेगी, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहानी इस बारे में है कि असली ताकत दिखाने की चीज नहीं, बल्कि शायद छिपाने की चीज हो सकती है। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा एक बात सोचिए, अगर किसी को एक वरदान मांगने का मौका मिले तो क्या मांगना चाहिए? कोई ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया देख सके, जिसकी वाहवाही हो, या फिर कोई ऐसी ताकत जो किसी को नजर ही ना आए? बस यही सवाल समझ लीजिए हमारी आज की कहानी का दिल है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक संत से, जो अपनी एक आध्यात्मिक खोज पर हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी यात्रा उन्हें कहाँ ले जाती है। कहानी की शुरुआत देखिए कितनी सादगी से होती है। एक महात्मा थे, बस। और मन में एक तस्वीर बन जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही संत, एकदम शांत, सरल और बस अपनी ही दुनिया में मग्न। तो ये जो महात्मा थे वो कई सालों से तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या का मतलब क्या है? मतलब खुद को तपाना, एक बहुत ही कठिन साधना। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है, उनका मकसद कोई चमत्कार करना या कोई शक्ति पाना नहीं था। नहीं, वो तो बस अपने मन को, अपने अंदर को इतना साफ, इतना शुद्ध करना चाहते थे कि उन्हें ईश्वर की एक झलक मिल जाए। और ये साधना कोई एक दो दिन या एक दो साल की नहीं थी, पूरे 25 साल। जरा सोचकर देखिए, 25 साल! कितना जबरदस्त धैर्य, कितना समर्पण रहा होगा। और फिर 25 साल की इस कड़ी तपस्या के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब स्वर्ग से देवता खुद धरती पर उतर आते हैं। और वो एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसके बारे में उस संत ने कभी सोचा तक नहीं था। सबसे पहले भगवान गणेश प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, महात्मन, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। देवाधिदेव शिव तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने मुझे भेजा है, तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। मतलब सोचिए, 25 साल की मेहनत का फल सीधे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन यहां कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हैरान कर देता है। संत ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने ये तपस्या शक्तियों के लिए तो की ही नहीं थी। मेरा लक्ष्य तो बस मन की शुद्धि था। उन्हें एक डर था कि अगर शक्तियां मिल गईं तो साथ में अहंकार भी आ जाएगा, और अगर अहंकार आ गया तो 25 साल की सारी साधना सब बेकार हो जाएगी। ये सुनकर अब स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और वो बड़े प्यार से समझाते हैं, चलो, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया के भले के लिए, लोगों के लिए तो कुछ मांग लो, हमें देकर बहुत खुशी होगी। अब सोचिए संत की हालत। वो तो एक धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ उनका अपना सिद्धांत और दूसरी तरफ उनके भगवान का आदेश। करें तो क्या करें? और सच पूछिए तो यही थी उनकी असली परीक्षा। 25 साल की तपस्या एक तरफ और ये एक पल एक तरफ। अब देखना ये था कि क्या वो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं या फिर भगवान का कहा मानते हैं। उनकी दुविधा को जरा समझिए। एक तरफ थे भगवान, जिनका आदेश टालना मतलब उनका अपमान करना, और दूसरी तरफ था अहंकार का डर। ये डर कि अगर कोई शक्ति ले ली तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लोग उन्हें पूजने लगेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, और जिस अहंकार से वो जिंदगी भर भागते रहे वही आकर उन्हें पकड़ लेगा। इस मुश्किल घड़ी में, इस कश्मकश में संत ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही जिसे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो चलिए देखते हैं क्या था वो कमाल का वरदान। पहेली वही थी कि शक्ति का उपहार भी स्वीकार कर लिया जाए और अहंकार को भी पास न भटकने दिया जाए। ये भला कैसे मुमकिन था? और फिर काफी सोचने के बाद संत ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना वरदान दीजिए कि मेरी परछाई जहां भी पड़े वहां बस सबका भला हो, सबका कल्याण हो। क्या खूबसूरत वरदान था! सोचिए, शक्ति तो मिल गई, लेकिन करने वाले वो खुद नहीं रहे, करने वाली उनकी परछाई बन गई। मतलब अहंकार के आने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो इस अनोखे वरदान का हुआ क्या? इसके बाद वो संत एक ऐसे मददगार बन गए जिन्हें खुद ही नहीं पता था कि वो दुनिया का कितना भला कर रहे हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। और बस उसके बाद तो चमत्कार होने शुरू हो गए। वो संत आगे आगे चलते जाते और उनकी परछाई पीछे पीछे अपना काम करती जाती। जहां जहां उनकी परछाई पड़ती, सूखे पेड़ हरे हो जाते, बीमार लोग ठीक हो जाते और दुखी चेहरों पर मुस्कान खिल उठती।
और इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये कि उस संत को इस सब की कोई खबर ही नहीं थी। वो तो बस अपनी ही धुन में अपनी ही राह पर आगे बढ़ते रहते। उन्होंने कभी पलटकर नहीं देखा। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पीछे उनकी परछाई क्या कमाल कर रही है। इसी को तो कहते हैं असली निस्वार्थ भाव। अब जिन लोगों का भला होता वो तो हैरान रह जाते। वो ढूंढते कि भाई ये चमत्कार कर कौन रहा है ताकि उसे धन्यवाद दे सके, पर उन्हें कोई मिलता ही नहीं था। और मिलता भी कैसे? भलाई करने वाला तो खुद अपनी भलाई से बेखबर मीलों आगे जा चुका होता था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे शब्द से मिलवाती है, लोकेषणा। इसका मतलब होता है दुनिया से तारीफ पाने की इच्छा, प्रसिद्धि और पहचान की चाह। मतलब लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स की दुनिया में हम सब इस शब्द को बहुत अच्छे से समझते हैं ना। और यही वो एक चीज थी जिससे वो संत पूरी जिंदगी भागते रहे। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि असली महानता बड़े बड़े काम करने में नहीं है। असली महानता तो काम करके उसके क्रेडिट, उसकी तारीफ की इच्छा से पूरी तरह आजाद हो जाने में है। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली पावर, असली शक्ति किस चीज में है? चमत्कार करने में, या फिर चमत्कार करके भी उससे पूरी तरह अनजान, पूरी तरह डिटैच्ड बने रहने में? इस सवाल का जवाब सबके लिए अलग हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।